बच्चों, मैं हूँ अलका और आप सुन रहे हैं आज की कहानी। आज की कहानी का नाम है अपना काम अपना काम। यह कहानी किसान के बेटे और एक गौरैया की है। एक थी गौरैया, वह हर साल नीम के पेड़ पर अपना घोंसला बनाती थी और इसी नीम के पेड़ पर बहुत से और भी पक्षी अपना घोंसला बनाते थे। इस साल नीम का पेड़ तेज आंधी से गिर पड़ा तो सभी चिड़ियों पर बहुत बड़ी मुसीबत आ गई। किसी ने कहीं घर बनाया तो किसी ने कहीं। गौरैया ने भी अरहर के खेत में पौधों के बीच छोटा सा घोंसला बनाया और उसमें अपने अंडे दिए। यह अरहर का खेत एक किसान का था। उसका एक ही बेटा था। किसान बहुत मेहनती था और उसका बेटा बहुत आलसी। उसका बेटा अपना काम कभी खुद से करता ही नहीं था। कभी वह अपना काम किसी से करवाता तो कभी किसी से, कभी कभी तो उसके माता पिता को ही उसका काम पूरा करना पड़ता। अरहर के खेत में धीरे धीरे फलियां लग गईं। घोंसले में भी अंडों से चूजे निकल आए, छोटे छोटे और बहुत सुंदर चूजे। गौरैया उनकी खूब देखभाल करती, आसपास के कीड़े मकोड़े पकड़कर लाती और बच्चे जब अपना छोटा सा मुंह खोलते तो वह अपनी चोंच से उनके मुंह के अंदर उन्हें खाना खिला देती। धीरे धीरे बच्चे बड़े हो गए। अब उनको ज़्यादा खाना चाहिए था। गौरैया को भोजन जुटाने के लिए अब कुछ दूर जाना पड़ता था, पर वह बच्चों को समझा कर जाती कि घोंसले से बाहर न घूमें और बाहर के खतरों से हमेशा सावधान रहें। एक दिन की बात है, गौरैया जब लौटी तो बच्चे बहुत डरे हुए थे। गौरैया ने जब उनसे पूछा कि तुम लोग क्यों इतने डरे हुए हो, तो बच्चों ने बताया, माँ, बहुत बड़ी मुसीबत आने वाली है, हमें आज ही यहाँ से भाग जाना चाहिए। गौरैया ने पूछा, मुसीबत? कैसी मुसीबत? हम क्यों भाग जाएं यहाँ से? बच्चों ने बताया, आज किसान अपने बेटे को लेकर खेत में आया था। उसने कहा, खेत में अरहर की फसल तैयार है, अब कटवानी पड़ेगी। उसके बेटे ने कहा, ठीक है, हम कल अपने पड़ोसियों से कहेंगे कि वे फसल काट दें। चिड़िया ने समझाया, तुम बिल्कुल चिंता मत करो, किसान की फसल काटने उसके पड़ोसी क्यों आएंगे भला? अभी कोई नहीं आने वाला, हम पर अभी कोई संकट नहीं है। बच्चे शांत हो गए। 2 दिन के बाद किसान और उसका बेटा फिर खेत पर आए। किसान ने कहा, बेटे, फसल तो पक गई है, पड़ोसी तो काटने आए नहीं, अब क्या करें? बेटे ने कहा, पिताजी, चिंता मत कीजिए, कल मैं अपने साथियों को भेजकर फसल कटवा लूँगा। किसान और उसका बेटा लौट गए। गौरैया लौटी तो बच्चों ने कहा, माँ, कल किसान का बेटा अपने साथियों को भेजकर फसल कटवाएगा, अब तो यहाँ से चलना चाहिए। गौरैया बोली, किसान का बेटा बहुत नासमझ है। अरे, सब किसानों की फसलें तैयार हैं, उसके साथी अपनी फसल काट रहे होंगे, वो क्यों आएंगे यहाँ पर इनकी फसल काटने के लिए? उनके पास फुर्सत ही कहाँ है कि वो अपना काम छोड़कर दूसरों का काम कराएं। तुम सब निश्चिंत रहो, अभी हम खतरे में नहीं हैं। यह सुनते ही बच्चे बहुत खुश हो गए। 2 दिन बाद फिर किसान और उसका बेटा खेत पर आए। गौरैया के बच्चों ने बताया, माँ, आज किसान ने कहा, यदि अब अरहर न कटी तो फलियां पक जाएंगी और दाने सारे बिखर जाएंगे। यह सुनकर किसान का बेटा चुप रहा। किसान ने पूछा, अब क्या करोगे बेटे? उसके बेटे ने कहा, पिताजी,
कल मैं खुद ही आऊँगा, नहीं तो बहुत बड़ा नुकसान हो जाएगा। सुनकर गौरैया बोली, अब हमें अवश्य उड़ जाना चाहिए। बच्चों ने कहा, माँ वे पहले 2 बार नहीं आए, क्या पता कल भी ना आए। गौरैया ने समझाया, नहीं बेटे, जब हम दूसरों से अपना काम करवाना चाहते हैं तो वह पूरा नहीं होता, पर जब अपना काम खुद करते हैं तो वह अवश्य पूरा होता है। अब किसान के बेटे को समझ आ गई है, वह अवश्य आएगा। किसान भी तो यही चाहता था कि उसका बेटा अपना काम स्वयं करे। समझे बच्चों? शुभ रात्रि।